हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजुआ लार्वा वगैरह के बारे में। इससे पहले वीडियोस वगैरह थे उसके अंदर हमने डिस्कस वगैरह कर लिया, यानी कि जैसे जो नोक्लियस लार्वा वगैरह हो या मेटानोक्लियस लार्वा वगैरह, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आज का वीडियो वगैरह है उसके अंदर देखेंगे कि जैसे प्रोटोजुआ लार्वा वगैरह है, तो प्रोटोजुआ लार्वा वगैरह किसका लार्वा वगैरह है, इसके अंदर जैसे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, यानी कितने पार्ट्स वगैरह के अंदर बटी हुई होती है, कौन कौन से रीजन्स वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है कि जैसे यूनिट थर्ड वगैरह है बीएससी सेकंड ईयर वगैरह की, तो उसका पार्ट वगैरह है ये। तो इसके अंदर जैसे जो लार्वीज वगैरह है, क्रस्टेशियन जो लार्वीज वगैरह है, जो मैरीन सिस्टम वगैरह रहता है, तो उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हैबिटेट वगैरह की बात करें तो हैबिटेट वगैरह मैरीन सिस्टम वगैरह हो गया। और इसकी जैसे एज ए न्यूट्रिशन वगैरह की बात करें, फूड न्यूट्रिशन वगैरह, तो उसके अंदर जैसे मैरीन सिस्टम वगैरह रहता है, तो मैरीन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इनके जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं तो वो डेवलप वगैरह रहते हैं। तो मैरीन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके जो माउथ पार्ट्स वगैरह हैं वो ही डेवलप वगैरह होते हैं, जिनको मैंडिबल्स वगैरह कहा जाता है। तो उसके अंदर नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी छोटे सूक्ष्म जीव वगैरह है, जो प्लैंक्टन्स वगैरह है या फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, इन सभी को ये क्या करते हैं, या लार्वीज वगैरह छोटे, तो उन सभी को ये एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर कार्य करते हैं, यानी कि लेते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप में। अब इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजुआ लार्वा वगैरह की, तो प्रोटोजुआ लार्वा वगैरह है तो ये इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करें जलीय झींगों, यानी कि झींगा कौन है, प्रॉन वगैरह, जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं, यानी कि जलीय झींगों जैसे पेनियस और सर्जेस्टिड, यानी कि सर्जेस्टिड डेकापॉड्स प्राणियों में जो प्रारंभिक नोक्लियस वृद्धि वगैरह है, तो और निर्मोचन के पश्चात एक प्रोटोजुआ लार्वा में विकसित वगैरह होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करें, यानी कि जो ये वाले जो यानी कि जो प्रॉन्स वगैरह हैं, तो प्रॉन्स के अंदर जो पेनियस वगैरह है पेनियस है, या फिर बाद में हम बात करें इसकी सर्जेस्टिड वगैरह है, तो ऐसे डेकापोड्स वगैरह, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो प्रारंभिक के अंदर नोक्लियस वृद्धि और निर्मोचन के पश्चात के अंदर क्या होता है, प्रोटोजुआ के अंदर ये क्या हो जाते हैं, विकसित वगैरह हो जाते हैं। तो और इसके अंदर जैसे हम बात करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर, तो इसका शरीर वगैरह एक चौड़े खंड, यानी कि जो एक चौड़ा सहखंड यानी कि संयुक्त रूप से, यानी कि सहखंड सिरोवक्स। सिरोवक्स का मतलब ये है यहाँ पे, यानी कि सिपेलोथोरैक्स कह सकते हैं इसको, सिर और यानी कि सिर और धड़ वाला पार्ट वगैरह, यानी कि हेड और थोरेक्स वाला पार्ट वगैरह है, यानी कि सिपेलोथोरैक्स कहा जा रहा है ना इसको, यानी कि सिर वाला पार्ट वगैरह और धड़ वाला पार्ट वगैरह, यानी कि सिपेलोथोरैक्स इसको कहा जा रहा है। यानी कि थोरैक्स और हेड वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होती है, जुड़ी हुई संरचना वगैरह होती है, उसी को क्या कहते हैं, सिपेलोथोरैक्स। और पतले उदर में विभक्त वगैरह रहता है, यानी कि उदर वाला पार्ट वगैरह, एब्डोमेन वाला जो रीजन वगैरह है वो क्या होता है, पतला वगैरह होता है, यानी कि छोटे साइज वगैरह का। सिरोवक्स एक छोटे पृष्ठवर्म द्वारा आवृत रहता है। ये जो सिरोवक्स वगैरह होता है, यानी कि जिसको सिपेलोथोरैक्स वगैरह कहा जाता है, ये क्या होता है, जो पृष्ठवर्म का एक तरीके से मतलब ये है, यानी कि इसके ऊपर क्या होती है, लेयर फॉर्म होती है। लेयर का मतलब यानी कि एक तरीके से आवरण नुमा संरचना वगैरह इसके ऊपर विकसित होती है, जिसको क्या कहते हैं, पृष्ठवर्म के नाम से उसको जाना जाता है। और उदरखंड क्या होता है, एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह अखंड, यानी कि वो खंडों के अंदर विभक्त नहीं होता है, सेगमेंटेड नहीं होता है और उपांग विहीन होता है। इसके अंदर कोई भी अपेंडेजेज वगैरह या उपांग वगैरह ये चीजें नहीं पाई जाती। इसके अंदर यूरोपोड्स वगैरह तो पाए जाते हैं। और इसी के अंदर जैसे यूरोपोड्स वाला ये पार्ट हो या टेल्सन वाला पार्ट वगैरह हो, तो ये इसके अंदर पाया जाएगा। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे सेगमेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो सेगमेंट्स के अंदर ये बटा हुआ नहीं रहता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें केवल एक मध्यवर्ती नोक्लियस नेत्र, जैसे इसके जस्ट ऊपर वाले रीजन वगैरह की बात करें, इसके अंदर अपेंडेज वाला रीजन तो नहीं है। किस वाले रीजन के अंदर, एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर, जिसके अंतिम सिरे पर द्विशाखित, किसके अंतिम सिरे पर, ये एब्डोमेन वाले रीजन वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो एब्डोमेन वाला जो रीजन वगैरह है उसके अंतिम सिरे पर द्विशाखित पुच्छखंड, जिसको फोरकेट टेल्सन कहते हैं। क्या कहा जाता है, जिसको फोरकेट टेल्सन के नाम से जाना जाता है, होता है इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह। इसमें केवल एक मध्यवर्ती नोक्लियस नेत्र उपस्थित होते हैं। इसके अंदर जैसे मीडियन आइज वगैरह जिसको कहा जाता है, यानी कि मध्यवर्ती जो नेत्र वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। और इसके उपांगों के अंदर क्या उपांग वगैरह है, अपेंडेजेज वगैरह,
तो उसके अंदर क्या होता है कि श्रृंगिका उपस्थित होती है, लघु श्रृंगिका जिसको कहता है जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटेन्यूल्स के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसके अंदर एंटेन्यूल्स की बात होगी। अब एंटेन्यूल्स भी क्या है, इसके अंदर एक तरीके से जो सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह है उस तरीके से वर्क वगैरह करते हैं ये, और एंटेन्यूल्स लघु श्रृंगिकाएं होगी। और श्रृंगिकाएं किसको कहा जाता है, एंटीना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीना को कहा जाता है श्रृंगिकाएं। और इसके अंदर मुखांग वगैरह, मुखांग को मैंडिबल्स के नाम से उसको जाना जाता है। और इसके अंदर प्रथम तथा द्वितीय जंबिका पाद वगैरह उपस्थित वगैरह होता है, यानी कि जो इसके अंदर जंबिका पाद वगैरह है इसके अंदर उपस्थित वगैरह होंगे, मैक्सिली पैड्स वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होंगे। और प्रोटोजुइया बाद में जुइया के अंदर क्या होता है, जाता है, रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट वगैरह हो जाता है इसके अंदर। जैसे इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स वगैरह है, इसके फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स वगैरह है उसके अंदर क्या होता चला जाता है, धीरे धीरे उद्विकास होता चला जाता है, रूपांतरित होते चले जाते हैं। तो ये प्रोटोजुइया से जुइया लार्वा के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। जैसे हम डायग्राम वगैरह की बात करें तो डायग्राम ये है इसका, तो डायग्राम के अंदर हम लोग क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ऊपर वाला जो रीजन वगैरह इसके जो ये उभाड़ नुमा संरचना, साकाई नुमा, ब्रांचेज नुमा जो संरचना वगैरह निकली हुई है यहाँ पे, ये देखो, तो ये क्या है, एंटीना वगैरह है जो सिंगल ब्रांच है इसके ऊपर, यानी कि ब्रांच का मतलब एक ब्रांच नहीं है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, यानी कि एक तरीके से उभाड़ नुमा जो संरचना वगैरह निकली हुई है यहाँ पे। तो इसको क्या कहा जाता है, एंटेन्यूल्स के नाम से उसको जाना जाता है, लघु श्रृंगिकाएं जिनको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रांच, जो शाखाओं के अंदर विखंडित वगैरह है, ये देखो ये शाखा नुमा है ना, इसके ब्रांच वगैरह एक और निकली हुई है, इसको किस नाम से जाना जाता है, श्रृंगिका के नाम से जाना जाता है। श्रृंगिका को क्या कहा जाता है, एंटीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके अंदर एंटीना कहा जाता है, एंटीना कहा जाता है। और इसके के अंदर क्या होता है कि इसी रीजन के अंदर इसके अंदर आईज वगैरह प्रेजेंट होती है। ये ब्लैक से कलर से जो मिड के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह है इसको क्या कहते हैं, आईज वगैरह कहते हैं, यानी कि इसकी नेत्र वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। मीडियन आईज वगैरह इसके अंदर, जो मध्यवर्ती नेत्र वगैरह जिसको कहा जाता है मीडियन आईज वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। अब देखो इसी के रीजन के अंदर क्या होता है, इस आईज वाले रीजन के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, इसके अंदर रूडिमेंट्री, जो रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिला, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ये पाया जाता है जंबिका पाद वगैरह उपस्थित वगैरह इसके अंदर होते हैं, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, मैक्सिली कहा जाता है। मैक्सिली वाला पार्ट वगैरह इसके अंदर क्या होता है, रूडिमेंट होगा। रूडिमेंट का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं इसके अंदर, जैसे रूडिमेंट वाला रीजन वगैरह है, तो रूडिमेंट वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि ये पूर्णतया विकसित वगैरह प्रकार का नहीं होता है, इसके अंदर पूर्णतया विकसित नहीं होगा, इसके अंदर अल्प विकसित प्रकार का होगा। अब देखो इसी वाले रीजन के अंदर रूडिमेंट्री जो मैक्सिली वगैरह है ये तो उपस्थित वगैरह, मैक्सिला वाला पार्ट वगैरह उपस्थित है। इसी के जस्ट पार्श्वों के अंदर ये देखो दोनों साइडों के अंदर इसके अंदर उपस्थित वगैरह ये जो संरचना, उभाड़नुमा जो संरचना वगैरह दिख रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसी के अंदर मैंडिबल वगैरह और ये चीजें वगैरह, देखो मैंडिबल वाला रीजन वगैरह इस साइड के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा, और मैक्सिली पैड वगैरह रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगा। तो मैक्सिली पैड वाला रीजन वगैरह इधर उपस्थित वगैरह होता है। तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसी वाले रीजन के अंदर कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह है। तो इसी रीजन के अंदर जैसे हम बात करते हैं, तो इसी रीजन के अंदर जैसे मैंडिबल वाला रीजन वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह। अब देखो मैंडिबल वाला रीजन तो इसी संरचना वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, देखो ये क्या है कि एक तरीके से कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर है। कोम्ब का मतलब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कोम्ब का मतलब एक कंगा होता है ना, तो कंगे के नुमा संरचना वगैरह यहाँ पे क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है, मैंडिबल जिसको कहा जाता है। तो इसी की सहायता से ये क्या करते हैं कि जो भी जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, एवरीवन जो भी छोटे लार्वीज वगैरह होते हैं, तो उनको एज ए फूड न्यूट्रिशन के रूप के अंदर, ये भोज्य पदार्थ के रूप के अंदर क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और इसी के द्वारा, इसी के अंदर ये क्या होता है कि मैक्सिली पैड्स वगैरह इसके अंदर भी उपस्थित वगैरह होते हैं। मैक्सिली वाला रीजन, मैक्सिला वाला रीजन रूडिमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिली पैड्स वगैरह इसके अंदर अच्छी तरीके से विकसित वगैरह होते हैं। अब देखो इसी रीजन के अंदर जस्ट नीचे वाला जो थोरैक्स वाला रीजन वगैरह है, तो थोरैक्स से इसके अंदर लिम्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। क्या वो होती है, ये देखो जिगजैग जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको क्या कहा जाता है, थोरैक्सिक लिम्स कहा जाता है। थोरैक्स वाले जो सिफेलोथोरैक्स है, एक तरीके से हेड और थोरैक्स वाला रीजन यहाँ पे कहां पे डिफरेंशिएट दिख रहा है, यानी कहां पे विखंडित वगैरह दिख रहा है कि थोरैक्स वाला रीजन हो और इसका हेड वाला रीजन वगैरह, तो इसी को क्या कहा जाता है, सिफेलोथोरैक्स के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखो ये ऊपर वाले रीजन की बात तो हो गई, सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन वगैरह की। अब
अब देखो जस्ट नीचे वाले रीजन की बात करते हैं, एब्डोमेन वाले रीजन की। एब्डोमेन जिसको क्या कहा जाता है, उदर के नाम से जाना जाता है। तो उदर वाले रीजन वगैरह की हम बात करते हैं एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन क्या होता है, इसके अंदर सेगमेंटेड नहीं होता है, विखंड वगैरह, यानी कि विखंड का मतलब जैसे एनिलिस वगैरह होते हैं, तो एनिलिडा क्या होता है कि सेगमेंटेड होते हैं ना, खंडों के अंदर विखंडित वगैरह। तो ये एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह है, तो ये खंडों के अंदर विखंड यानी कि विखंडित वगैरह नहीं होता है, यानी कि बटा हुआ नहीं है, तो होता है खंडों के अंदर। अब देखो इसी वाले रीजन के अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, यूरोपोड्स वगैरह उपस्थित होते हैं। और इसी रीजन के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इसके अंदर टेल्सन वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। तो ये रीजन वगैरह, इसके डायग्राम वगैरह की हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरीके से इसकी जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर वगैरह है तो इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। अब देखो ये वाले रीजन वगैरह एंटीना और एंटेन्यूल वाले रीजन सेंसरी ऑर्गन के रूप के अंदर कार्य करते हैं। और इसी मीडियन आइज वगैरह, ये तो आइज वगैरह उपस्थित होती है। इसके बाद में हम बात करें मैंडिबल वाले रीजन वगैरह की, तो मैंडिबल वाले रीजन वगैरह की मैंने वर्क बता ही दिया कि ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं ना, तो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, बाइट करने के लिए। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जैसे बाइट करने के लिए टीथ वगैरह प्रेजेंट होते हैं एज ए फूड न्यूट्रिशन को, तो उसी प्रकार से इनके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, मैंडिबल उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इनके अंदर मैंडिबल उपस्थित वगैरह होते हैं। और इसके जस्ट बाद में हम बात करें जैसे मैक्सिलरी वाला पार्ट वगैरह, ये भी एक तरीके से सहायक अंगों के रूप के अंदर यहाँ पे वर्क करते हैं। और एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर यूरोपोड्स और टेल्सन वाला रीजन वगैरह इस तरीके से इसको मूव करने के लिए, गति करने के लिए प्रदान, यानी कि गति प्रदान करता है इसको, तो मूव करता है एक तरीके से। तो ये वाले रीजन वगैरह की बात हो। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इसके अंदर एवरीवन जो भी लार्वीज वगैरह है, तो वो लार्वा किसका लार्वा है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करेक्टर याद रखने योग्य बात है। क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर लिया जाता है छोटे क्वेश्चंस के अंदर, ये डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चंस वगैरह बनेगा तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यानी कि लार्वीज वगैरह के अंदर चॉइस वगैरह दे देगा 2-3 वगैरह, कि आप लोग जैसे जूया लार्वा है, मेटाजूया लार्वा है, या फिर बाद में नोप्लियस, मेटानोप्लियस वगैरह है, या फिर माइसिस, साइप्रिस वगैरह, मेगालोपा। तो एवरीवन इन लार्वीज वगैरह के अंदर 3-4 दे देगा और उनके बारे में पूछ लेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम बात करें किसका लार्वा वगैरह, जैसे मेटल जूया लार्वा ऑफ जैसे मेटल जूया जो लार्वीज वगैरह है, तो लार्वीज वगैरह है यूफेसिया वगैरह का, यूफेसिया वगैरह है, तो यूफेसिया के अंदर ये क्या होता है कि जो प्रोटोजूया लार्वा वगैरह है वो उपस्थित वगैरह होता है। और अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे ये क्या है कि जो जलीय झींगे वगैरह, झींगे यानी प्रोन्स वगैरह, तो उनके अंदर पेनियस वगैरह या सजेस्ट्री जो डेकापोड्स वगैरह के अंदर ये क्या है कि प्रारंभिक नोप्लियस वृद्धि होती है और तत्पश्चात क्या होती है, ये प्रोटोजूया के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है। तो ये चीजें हमने देख ली, डायग्राम वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया और इसकी थ्योरेटिकल वाले रीजन वगैरह के अंदर भी बात कर ली। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद वगैरह आया होगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो ये तो प्रोटोजूया लार्वा वगैरह के बारे में बात होगी, जूया लार्वा के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।